बापू नंदा चौरवालिया आपकी सदा ही जय। जय माता दी। नवरात्र चल रहे हैं और माँ दुर्गा सप्तशती की कथा में आज 8वां अध्याय है। जैसा कि 7वें अध्याय में हमने पढ़ा था कि चंड और मुंड राक्षस जो हैं वो मारे गए हैं, जो शुंभ और निशुंभ ने भेजे थे माँ अंबिका से लड़ने के लिए, वो दोनों मारे जाते हैं। अब रक्त बीज राक्षस को बुलाते हैं शुंभ और निशुंभ। ये उनकी जो है सबसे बड़ी शक्ति है, रक्त बीज राक्षस, और माँ के साथ युद्ध करने के लिए वो भेजते हैं। ये माँ दुर्गा सप्तशती की जो कथा है, ये मेधा मुनि राजा सूरत को और वैश्य समाधि को सुना रहे हैं। तो मेधा ऋषि कहते हैं कि जिस समय चंड और मुंड राक्षसों का संहार हो गया, तो जो दैत्यराज शुंभ था उसके मन में बड़ा गुस्सा आया, बड़ा क्रोध आया। तो उसने अपने सारे जितने भी राक्षस अब उसकी सेना में बचे थे, सारे राक्षसों से कहा कूच करने के लिए। उधायुध सेनापति, कंबू नाम वाले 84 सेना नायक, 50 कोटि वीर्य कुल के, 100 धौम्र कुल के राक्षस की सेनापति सबसे कहा कि जितने सेनापति हैं सारे कूच करें। अब कालक, दोहद, मौर्य, काल के, ये सारे राक्षस युद्ध के लिए प्रस्थान करें। शुंभ ने आज्ञा दी थी, बड़े क्रोध में भरा हुआ था वो। और खुद भी वो स्वयं भी शुंभ जो है अपनी हजारों हजारों राक्षसों की सेना को लेके युद्ध के लिए चल पड़ा। अब माँ देवी चंडिका ने जो है वो देखा कि शुंभ की सेना, इतनी बड़ी सेना आ रही है, अपने राक्षसों के साथ आ रहे हैं, सेना नायकों के साथ। तो माँ ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के जो बीच का भाग है वो गुंजा दिया। उस समय कहते हैं मेधा मुनि की राजन, उस समय जो सिंह था माँ का, उसने भी बड़ी जोर से भयंकर गर्जना की, दहाड़ना शुरू किया। और अंबिका माँ के घंटे के शब्दों से जो है ध्वनि को और तेज तेज बढ़ाना शुरू कर दिया। सारी दिशाएं गूंज उठी, युद्ध शुरू होने वाला था। और अब माँ काली ने अपने मुंह को बढ़ा लिया और बड़ा कर लिया। उधर से तो राक्षसों की सेना आ रही है, इधर से माँ के घंटे बज रहे हैं, और माँ ने अपने मुंह को बढ़ा लिया। और दैत्य की सेनाओं ने, जो इतनी सारी सेना आ रही थी, वो चंडिका देवी, सिंह और माँ काली को क्रोध में घेर लिया। जिस समय ये युद्ध होता है तो माँ अंबिका चंडिका देवी का रूप धारण कर चुकी हैं, माँ काली है वहां पे और उनका शेर है। तो उस समय कहते हैं कि ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु और इंद्र आदि देवों की जो शक्तियां मिली हुई थी, जो अत्यंत बल और पराक्रम वाली शक्तियां थी, वो उनके शरीरों से निकल के माँ चंडिका देवी के पास गई। सारे देवी देवता सहायता करने के लिए, अपनी शक्तियां देने के लिए वहां तैयार खड़े थे, क्योंकि बहुत विशाल सेना थी राक्षसों की। तो वो सारी शक्तियां निकल के माँ चंडिका देवी के पास गई। और जिस देवता का जैसा रूप था, जैसा उसका वे जो जिस देवता ने जो वेशभूषा पहनी हुई थी, जैसा वाहन था, वैसे ही सारी शक्तियां अलग अलग युद्ध के मैदान में आ गई, वैसे ही साधनों से संपन्न हो गई। और वो सारी शक्तियां युद्ध करने के लिए अब आ गई। तो सबसे पहले जो हंस युक्त विमान पे, हंस बना हुआ है और हंस युक्त विमान पे बैठी हुई अक्ष सूत्र कमंडल शोभित ब्रह्मा जी की शक्ति आई, जिन्हें ब्रह्माणी कहते हैं। तो वो उसी स्वरूप में आई, वही वाहन आया ब्रह्मा जी की शक्ति वाला, और वही स्वरूप आया, और वो माँ जो है युद्ध करने के लिए अब तैयार है। शिवजी जी की शक्ति बैल पे चढ़ के आई, हाथों में त्रिशूल धारण किए हुए, और बड़े बड़े महानाग के कंगन पहने हुए, और मस्तक पे चंद्र रेखा वहां पहुंची। और कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका, उन्हीं का रूप धारण करके भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पे, और शंख चक्र गदा शांग वाराह का रूप धारण करने वाली जो श्री हरि की जो शक्ति है, वो वहां आई। और अपनी उसकी गर्दन के बालों के झटके से जैसे आकाश के तारे सारे बिखर जाते हैं, तो वो नरसिंह भगवान, उनकी शक्ति भी वहां आई। तो जो जो देवता, जो जो वाहन, जो जो स्वरूप, वही शक्तियां वो माँ चंडिका के अंदर आई, और माँ चंडिका से वो स्वरूप अलग अलग प्रकट होते चले गए युद्ध के मैदान में। और इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में धारण किए हुए गजराज ऐरावत पे बैठ के आई, और 1000 नेत्र थे उनके।
इंद्र का जैसा रूप था बिल्कुल वैसा ही स्वरूप उनका था। तो उस समय उन देवी शक्तियों से घिरे हुए सारी देवी शक्तियां युद्ध के मैदान में आ रही, बड़े तेज उनके हैं, सारी स्वरूप सबके अलग अलग है, सबके वाहन अलग अलग हैं। तो उस समय उन सारी शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने माँ चंडिका से कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए, भगवान शंकर कह रहे हैं माँ चंडिका से कि मेरी प्रसन्नता के लिए जो है तुम शीघ्र ही इन असुरों का वध करो, संहार करो इनका। तब उन देवी के शरीर से एक बड़ी भयानक उग्र चंडिका प्रकट हुई और आवाज ऐसी निकली, सैकड़ों गीदड़ी जैसी आवाज उसमें से निकली। और उस अपराजिता देवी ने अब महादेव जी से कहा कि भगवान, आप शुंभ और निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए। भगवान शंकर से कह रही हैं कि आप शुंभ और निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और ये संदेश दीजिए कि यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ और इंद्र को त्रैलोकी का राज्य दे दो और देवता जो है वो अपने अपने यज्ञ का उपभोग करें। और यदि बल के घमंड में तुम युद्ध करना चाहते हो और युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो मेरी योगनियां, मेरी शिवाएं तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हों। तो चूंकि देवी ने उस समय भगवान शिव को दूत बना के भेजा और इस कार्य के लिए नियुक्त किया कि वो शिव और निशुंभ के पास जाएं, तो इसलिए वो माँ शिव दूती के नाम से भी विख्यात हुई। और वे जो दानव थे, अब भगवान शिव ये संदेशा लेके गए उन शुंभ और निशुंभ राक्षस के पास। तो जब उन राक्षसों ने भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुने, उनकी प्रशंसा सुनी, तो वो और क्रोध में भर गए कि अच्छा उनकी प्रशंसा करते हो। और जहां कात्यायनी विराजमान थे उस और बढ़े और उन्होंने जो है उन सारे राक्षसों ने उस समय देवी के ऊपर बाणों की वर्षा करनी शुरू कर दी, अपने सारे क्रोध में आके अस्त्र शस्त्र चलाने शुरू कर दिए। उन्होंने भगवान शिव की कोई बात नहीं मानी। अब देवी ने तो खेल खेल में धनुष की टंकार से जो दैत्य के चलाए हुए बाण थे, वो शूल शक्ति फरसे माँ ने सब काट डाले। और फिर माँ काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदीर्ण कर खटवांग से उनको जो है कचूमर निकाल के बिल्कुल रणभूमि में विचरने लगी माँ। और ब्रह्मांडी सारी शक्तियां विराजमान है युद्ध के मैदान में अपने अपने स्वरूपों के साथ। तो जो ब्रह्मांडी थी वो जिस जिस ओर दौड़ती, उनके हाथ में कमंडल था, वो कमंडल का जल छिड़कती और शत्रुओं का ओज और पराक्रम सारा नष्ट कर देती थी। तो उसी समय जो महेश्वरी देवी थी, उन्होंने त्रिशूल से, वैष्णवी माँ ने अपने चक्र से और कार्तिकेय की शक्ति ने दैत्यों का संहार किया। इंद्र शक्ति जो थी वो वज्र प्रहार से सैकड़ों राक्षसों को धराशायी करती हुई जाती थी और वो सैकड़ों राक्षस पृथ्वी पर जो है सोते चले गए। और वाराही शक्ति ने कितनों को वाराही वाराह रूप में अपने थुथुन, जो नाक का आगे का हिस्सा बड़ा हुआ होता है, अपने थुथुन की मार से और दाढ़ी के अग्रभाग से जो है कितने राक्षसों की छाती काट डाली। नरसिंगी भी नखों से नखों से ऐसे काटती खाती हुई सिंहनाद करती हुई चारों दिशाओं में आकाश में गुंजायमान करती हुई अपनी आवाजों को वो युद्ध क्षेत्र में जो है विचरने लगी। और उस समय कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से जब हा 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 मां कर रही थी, तो उनके प्रचंड अट्टहास से भयभीत हो गए और पृथ्वी पे गिर पड़े। उन्हें जो है शिवदूती ने मां ने अपना ग्रास बना लिया। अब जो दैत्य सैनिक थे वो तो ये सब देख के भाग खड़े हुए कि चारों तरफ देवियों के स्वरूप ही स्वरूप और राक्षसों का भक्षण किए जा रहे हैं, राक्षस खत्म हो रहे हैं। तो वो बहुत डर गए सारे राक्षस और वो भागने लगे। अब उनको भागते हुए देख के जब राक्षस वापस रण से भाग रहे थे, तो रक्त बीज नाम का जो राक्षस था वो युद्ध के लिए आया। उसके जैसा कि उसका नाम था, जैसे ही उसके शरीर की रक्त की बूंद गिरती, तो उसी के समान उसकी एक खून की बूंद से उसी की तरह शक्तिशाली एक दूसरा राक्षस पृथ्वी पे पैदा हो जाता। तो रक्त बीज राक्षस ने जो है अपने हाथ में गदा ली और वो जो इंद्रिय शक्ति थी, माँ का स्वरूप था इंद्रिय शक्ति वाला, वो उनके साथ युद्ध करने लगा। अब इंद्री ने मारा तो फिर उसके राक्षस के शरीर से खून बहने लगा बड़ा, जैसे गदा लगती त्रिशूल लगते।
तो जितना उसके शरीर से वो गिरती बूंदे पृथ्वी पे, उतने ही फिर वो पुरुष के रूप में राक्षस उत्पन्न हो जाते थे। और वो इतने भी, वो उससे भी ज्यादा बलवान दिखाई देते थे। रक्त बीज के जो स्वरूप आते थे, इतने पराक्रमी, वो भी घोर युद्ध करना शुरू हो जाते थे। तो उस समय वैष्णवी के चक्र से जो है घायल होने पे जो रक्त बीज राक्षस हैं, उसके शरीर से रक्त बहता जाता और राक्षस पैदा होते जाते। और सारे संसार में वो रक्त बीज राक्षसों का जो स्वरूप था, वो तो फैल गया, क्योंकि जहां जहां खून की बूंदें गिरती, राक्षस बन जाते। तो उस समय कुमारी जो शक्ति थी माँ, उन्होंने अपनी शक्ति से, वाराही माँ के स्वरूप ने खड़ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से उस रक्त बीज राक्षस को खूब घायल किया। और रक्त बीज जो था वो भी प्रहार कर रहा था, क्योंकि स्वरूप इतने प्रकट हो चुके थे उसके। तो अब देवता बड़े उदास हो गए। उन्हें लग रहा था कि क्या होगा, क्योंकि राक्षस चारों तरफ रक्त बीज ही रक्त बीज। अब उस समय जो माँ चंडिका वहां विराजमान थी, उन्होंने माँ काली से कहा कि चामुंडे, तुम अपना मुख और फैलाओ, और मेरे रक्तपात से गिरने वाले जो रक्त बिंदु होंगे, जो वो राक्षस को मारेंगी रक्त बीज को, तो जो भी खून का एक कतरा, एक बूंद भी वहां गिरे, उनसे उत्पन्न होने वाले राक्षसों को तुम खा जाओ। ये वही माँ चंडिका है जिन्होंने जो है चंड मुंड का वध किया था। अब यही चंडिका माँ कालिका से कह रही है कि जैसे ही रक्त बीज राक्षस को मैं मारूं, तो रक्त के जितने कतरे गिरे, उनको जमीन पर न गिरने देना। अपना मुंह खोलो और तुम इन राक्षसों को खाते जाओ, और इनके रक्त बिंदुओं को अपने मुंह में लेती जाओ और रण में विचरती रहो। तो जिससे उस राक्षस का सारा जो रक्त है, वो क्षीण हो जाएगा और वो स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। तो उस समय दूसरे राक्षस बन ही नहीं सकेंगे, अगर खून की बूंद नीचे पृथ्वी पे नहीं गिरेगी। तो माँ काली से ये कह के माँ चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा। और उस समय माँ काली ने अपना मुंह खूब फैलाया और उसका सारा रक्त जो है रक्त बीज राक्षस का अपने मुंह में ले लिया। और घायल उस रक्त बीज के शरीर से जितना रक्त गिरता, जितना खून गिरता, वो सारा देवी अपने मुख में लेती जाती। और तब देवी चंडिका ने वज्र बाण से जो है खड्ग से रक्त बीज को मारा, और वो पृथ्वी पे गिर पड़ा। और जब उसको मरा हुआ देखा, देवता बड़े प्रसन्न हो गए, जय जयकार करने लगे और जो है नृत्य करने लगे। और इस प्रकार देवी महात्म्य में रक्त बीज का वध नामक ये 8वां अध्याय संपन्न हुआ। जय माता एक दी। और, जय माता दी, एक और कर लो, फिर दो दो काफी रह जाए। जी एक और जय कर लो। माता दी। जय जय माता दी। लिख कितने हैं इस अध्याय? हाँ जी। भैया 13 है आज। आ अच्छा, मुझे ये लगा एक जैसे और 9 दो दो अध्याय। करके ठीक है, करूंगी तभी होगा। एक, हाँ आज एक पूरा और कर लो। एक आध जो और हो जाए। ठीक हाँ है, ठीक है, तभी बहुत बढ़िया 4 बढ़िया। रह जाएंगे, फिर दोबारा दो से दो। हाँ लगा के जय तो माता दी। हाँ हाँ। भी ये मदरावारी कह के भी हाँ, भी कौन से दिन का होगा, हाँ ये भी तो। जय जय। नवरात्रों की नवमी पर नवे दिन जो है और माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। और माँ दुर्गा सप्तशती का ये 9वां अध्याय है, जिसमें निशुंभ के वध की कथा आती है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो ये जो माँ दुर्गा सप्तशती की कथा है, ये वेदा मुनि राजा सूरत और वैश्य समाधि को सुना रहे हैं। तो राजा सूरत ने कहा, मेधा मुनि से वो बीच बीच में बातें पूछ रहे थे, सारी कथा बड़े ध्यान से सुन रहे कि भगवान, वो मेधा मुनि से पूछ रहे हैं कि आपने ये जो रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी माँ का इतना अद्भुत चरित्र महात्म्य ये सुनाया, तो अब जो क्रोध में भरे हुए शुंभ निशुंभ थे, उन्होंने क्या किया, उन्हें हम सुनना चाहते हैं, उन्हें मैं सुनना चाहता हूँ। राजा सूरत ने कहा मेधा मुनि से। तो मेधा ऋषि कहते हैं कि अब तो उनके क्रोध की सीमा ही नहीं रही। जैसे ही उन्हें पता चला कि रक्त बीज भी मारा गया, अब तो क्रोध की सीमा न रही, और जितने उनकी सेना बची हुई थी सारी, अपनी पूरी बड़ी विशाल सेना को उन्होंने देखा कि ये तो भाई मर रही है, इतनी सारी मेरे हमारी सेना जो है खत्म हो गई है। तो जो निशुंभ था,
वो क्रोध में भरकर आया और देवी की ओर वो दौड़ा। अब शुंभ भी आ पहुंचा, तो देवी के साथ दोनों का युद्ध छिड़ गया और दोनों जो है माँ पे बाणों की वर्षा कर रहे थे। तो देवी ने तो उन बाणों को काट डाला। अब निशुंभ ने तीखी तलवार से, जो देवी का वाहन सिंह था, उस पे प्रहार किया। तो देवी ने देखा तो एक शूर्पण नामक एक बाण से उन्होंने जो है उसकी जो तलवार है राक्षस की, वो काट डाली और उसकी ढाल को भी काट डाला, जिसके अंदर 8 चांद जड़े हुए थे। खंड खंड कर दिया माँ ने। और फिर असुर ने शक्तियां चलाई माँ पे, और वो जो है इतना क्रोध में जल उठा शुंभ कि उसने माँ को मारने के लिए सोच के कि अब तो मैं इन्हें खत्म कर दूंगा, माँ को मारने के लिए शूल उठाया। पर माँ ने उस शूल को चूर चूर कर दिया और फिर उसने गदा का प्रहार किया, फरसे का प्रहार किया। पर देवी माँ ने अपने बाणों के समूह से घायल करके उसे पृथ्वी पे सुला दिया। अब निशुंभ धराशायी हो चुका था। जैसे ही देखा शुंभ ने कि अरे निशुंभ भी धराशायी हो गया, तो वो क्रोध में बढ़ा हुआ रथ पे बैठ के आगे आया, बैठा बैठा रथ पे आया, और जितने उसके उत्तम शस्त्र थे उसने जो है अपने भुजाओं में ले रखे थे, सारे अस्त्र शस्त्र, वो सारे जो है लेके युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। अब वो इतने अस्त्र शस्त्र उसके हाथ में थे शुंभ के, तो एक अद्भुत शोभा उस राक्षस की हो रही थी। तो उसे आते देख उस समय माँ दुर्गा देवी ने जो है शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा खींची और गर्जना की, और अपने घंटे के तेज से जो असुर सैनिक थे, इतनी राक्षसी सेना थी, उनके तेज को माँ ने नष्ट कर दिया। अब सिंह ने भी अपनी दहाड़ की और सारी दिशाओं को गुंजायमान कर दिया, माँ के सिंह ने भी। और माँ काली ने जो है अब आकाश में उछलकर दोनों हाथों से पृथ्वी पे आघात किया, जैसे ऐसे उछल के नीचे हाथ पृथ्वी पे रखते हैं, माँ ऐसे उछली और इतना भयंकर शब्द हुआ उस समय कि सारे शब्द शांत हो गए बिल्कुल। और उस समय शिव दूती माँ ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया, ऐसा अट्टहास किया जो एक शुभ संकेत नहीं दे रहा था। और सारे राक्षस तो इसको सुन के थर्रा उठे, सारे इतने कांप गए, और शुंभ का तो क्रोध पूरा बढ़ा हुआ था। तो उस समय माँ ने शुंभ से कहा, ओ दुरात्मा, खड़ा रहे, खड़ा रहे। और तभी जितने भी आकाश में देवता थे सारे बोल उठे, जय हो जय हो जय हो, माँ की जय हो। और शुंभ ने वहां आके ज्वालाओं से युक्त, शक्तियां शुंभ के पास भी कम नहीं थी, तो उसने ज्वालाओं से युक्त भयानक शक्ति चलाई। वो ऐसी लगी जैसे कोई अग्नि में पर्वत आ रहा हो। तो उस शक्ति को माँ देवी ने काट दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से, वो भी बहुत तेज गर्जना कर रहा था राक्षस, शुंभ भी, तीनों लोक गूंज उठे। और शुंभ के चलाए बाणों को देवी ने, और देवी के चलाए हुए बाणों को शुंभ ने सैकड़ों टुकड़े टुकड़े कर दिए। भयंकर युद्ध चल रहा है राक्षसों के बीच में, भयंकर युद्ध चल रहा है। क्रोध में भरी हुई चंडिका ने उस समय शुंभ को शूल से मारा। माँ पूरी क्रोध में थी, उन्होंने शूल से मारा और उनकी चोट से मूर्छित हो वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ में चेतना आ गई। अब इनको मारना भी इतना आसान नहीं राक्षसों को। इतने में निशुंभ में चेतना आ गई। उसने धनुष हाथ में लेके बाणों से माँ काली और सिंह को घायल कर दिया। 10,000 बाहें बना के उस राक्षस ने चक्रों के प्रहार से माँ चंडिका को आच्छादित कर दिया, घेर दिया पूरा माँ को। तब भगवती देवी माँ ने कुपित होके उन चक्रों और बाणों को काट गिरा दिया। यह देख के जो निशुंभ, जो दैत्य की सेना थी, वो युद्ध कर रही थी, और निशुंभ को भी थोड़ा थोड़ा होश आने लगा। तो निशुंभ भी है दोबारा से युद्ध करने के लिए फिर खड़ा हो गया, और माँ चंडिका के साथ वो युद्ध करने लगा। हाथ में गदा ली और आगे दौड़ा बढ़ के माँ चंडिका को मारने के लिए, और माँ ने वो गदा काट डाली। निशुंभ को अब शूल हाथ में आते हुए देख के माँ चंडिका ने उसकी छाती बेध डाली, और उसकी छाती से जो है खड़ी रह कहते हुए फिर दूसरा वीर निकला।
मार रहे हैं, एक राक्षस को मारा जा रहा है, राक्षस के अंदर से एक और राक्षस निकल रहा है और वो माँ को कह रहा है खड़ी रह, खड़ी रह। और माँ ये देख के हंस पड़ी देवी और खड़ग से उस दूसरे राक्षस का जो स्वरूप निकल रहा था उसके सिर को काट डाला। और उधर काली माँ ने और शिवदूती ने दैत्यों को खाना शुरू किया। तो कुमारी की शक्ति से कितने ही दैत्य नष्ट हुए, ब्रह्माणी के मंत्र युक्त जल से कितने ही भाग खड़े हुए और महेश्वरी के त्रिशूल से कितने ही धराशायी हुए, वाराही के शस्त्रों से कचूमर निकला कितनों का और माँ वैष्णवी माँ ने अपने चक्र से उन असुरों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कुछ असुर नष्ट हो गए, कितने ही भाग गए और कितने ही काली और शिवदूती माँ के सिंह के ग्रास बन गए। तो इस प्रकार देवी महात्म्य में निशुंभ वध नामक 9वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता, जय माता। जय माता दी, जय माता। माता की सदा